है ए एन। कैसे बेटा, कैसे ए एन नहीं है, ये एक वैल्यू है कोई लास्ट में पड़ी हुई है, इसके और भी हो सकती है आगे, तो हम जो भी लास्ट में दिख रहा है उसे ए एन माने। अच्छा, इसके अंदर टर्म तो नहीं लिख रहा, तो टर्म तो एन बनता, टर्म नहीं है, तो ये वैल्यू है। क्या है ये? जिसके आगे टर्म नहीं लिखा तो फिर वो वैल्यू होती है। ये सारी वैल्यू है 3, 8, 13, 20, 78, तो ये ए एन बनेगा। ए एन बनने का हक वैल्यू को है, बस एन नहीं बन सकता, याद रखना। तो ये ए एन है भाई, ए एन मिल गया आपको। चलिए फिर से आ जाए बेटा, एक नया क्वेश्चन याद रखना। तो ये ए एन है भाई, ए एन मिल गया आपको। चलिए फिर से आ जाए बेटा, एक नया क्वेश्चन लेके आ गए बेटा, और ये क्वेश्चन नंबर है 4, और फोर्थ क्वेश्चन है वगैरह विच टर्म ऑफ एपी। अब इस बार टर्म पूछ रहा है आपसे। टर्म शब्द किसके लिए बोला था मैंने बेटा? एन, वो एन आपसे पूछना चाह रहा है। अब एपी दे रखी है पूरी, A3 मिल गया भाई, पहला ही टर्म जो होता है वो ए होता है। डी A2 माइनस A1 भाई, कितना है 8 माइनस 3, 5 आ गया भाई। अब लास्ट में जो वैल्यू दी है ये 78 क्या है? ए एन। कैसे बेटा, कैसे ए एन नहीं है, ये एक वैल्यू है कोई लास्ट में पड़ी हुई है, इसके और भी हो सकती है आगे, तो हम जो भी लास्ट में दिख रहा है उसे ए एन माने। अच्छा, इसके अंदर टर्म तो नहीं लिख रहा, तो टर्म तो एन बनता, टर्म नहीं है, तो ये वैल्यू है। क्या है ये? जिसके आगे टर्म नहीं लिखा तो फिर वो वैल्यू होती है। ये सारी वैल्यू है 3, 8, 13, 20, 78, तो ये ए एन बनेगा। ए एन बनने का हक वैल्यू को है, बस एन नहीं बन सकता, याद रखना। तो ये ए एन है भाई, ए एन मिल गया आपको 78। अब निकालना क्या है खुद बताओ? ए पता है, डी पता है, एन, एन निकालना है भाई। अब ए एन का फॉर्मूला लगा दो भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है मेरे पास? 3, एन निकालना है भाई, डी कितना है? 5, और ए एन कितना है? 78। बेटा होता क्या है, जो हमने शुरू के क्वेश्चन करे थे उसको सीधा बता रखा था, अब हमने खुद क्वेश्चन में से खोजा कि ए एन कौन है, एन कौन है, ए कौन है, डी कौन है, ये खुद खोजना है इस बार। अब सॉल्व कर दो बस, 78 माइनस 3, एन माइनस 1, 5, ये हो गया 75, एन माइनस 1 इंटू 5 डिवाइड में भेज दो बेटे, मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे बेटे 15 पर, एन माइनस 1, तो 15 प्लस 1 16। अब आपने देखा ये क्वेश्चन क्या मैंने अलग किया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी तो किया था इसे मैंने, तो आगे भी सारे जितने क्वेश्चन आएंगे वो होंगे ऐसे ही सोल्व जैसे पहले 3 क्वेश्चन करे हमने, लेकिन वहां पे आपको खुद खोजना है इसमें करना क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको निकालना पड़ता है क्या क्या चीज दिया हुआ है और क्या निकालना है, वहां पे आपको डायरेक्ट ये दिया ये दिया ये दिया निकालो। क्लियर हो गया? आगे जो अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन कराएंगे वो उसमें हम खुद खोजेंगे और क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास यहाँ पे आवर होती है बेटा, और घर से आगे क्वेश्चन अच्छे से करके लाना है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। पसंद आए तो करो लाइक, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ आते हैं तो करो लाइक। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।